चलो नाउ विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, बताओ बेटा। ए बुक में बुक में नहीं देखना है, क्लोज योर बुक्स, ये तो रिवीजन हो रहा है, क्लोज योर बुक्स। हाँ रुचि, व्हाट डू मीन डिफरेंशिएटिंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पर डिफरेंशिएशन करना क्यों है, वाई इज देयर इज अ नीड ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कर्व बनाते हैं। कर्व कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कर्व अपन, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अपन पढ़ चुके हैं। यानी देर इज एन इक्वेशन ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू सपोज आपको दिया हुआ है 6x प्लस 7, राइट। तो व्हाट यू डू इज आप x की वैल्यू सपोज करते जाते हैं, उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। सपोज आई सब्स्टिट्यूट देयर x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चा 13। आ गया सबको समझ में, x इज इक्वल टू 2, क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ पे ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना हमको ग्राफ बनाना है। व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो ग्राफ दिया हुआ है हम इस ग्राफ के छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, वो भी करना नहीं है आपको, सिर्फ बता रही हूँ उसकी स्टडी को, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में, ओके। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद उसका जो सिंबल होगा, द सिंबल विल बी डी डी एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, डी डी एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अपन कर्व जो है वो कर्व को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई बात समझ में, क्लियर टू एवरीवन। अब इसके कुछ जनरल फॉर्मूलेज थे जो हमको स्टडी करना है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो अपन पढ़ेंगे दैट इज x टू द पावर n इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, डी डी एक्स ऑफ, आज थोड़ा सा चला लेना, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है बच्चे सबको, वेरी क्लियर टू, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज x टू द पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, आ गया समझ में। अभी सेकेंड बताओ, x टू द पावर माइनस 1, जिसे पूछूंगी वही अनिकेत, राइट। हाँ अनिकेत बोल बच्चा। यानी हमको अगर नहीं आता, मुझे अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तो n की जगह क्या लिखूंगी, -1 माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू -1 टू द x टू द पावर -2, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज -1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक और लेते हैं, x टू द पावर 1/2, आस्था 1/2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस कर बच्चा, एलसीएम लेगी तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, x टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू, वही तो बोल रही हूँ, ये हो जाएगा, ये जो किया है वो गलत हो गया है। जाने दो उसको, वो मेरे से नहीं होगा, थोड़ा सेट करने से ही आएगा मुझे उसको। हाँ वैसा कर देते हैं, ये जो माइनस है उसका साइन आगे ले रही हूँ अभी। वेट, दिस इज, इसको -2 बना देते हैं, इसको +1 कर देंगे, दिस इज माइनस ऑफ हाफ, दैट इज 1/2 रूट ऑफ
x, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/2 x टू द पावर माइनस ऑफ हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/2 x टू द पावर 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी वो लिख चुकी थी, लेकिन रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो गई थी फिर से। क्लियर हो गया सबको? क्लियर टू एवरीवन? कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर हुआ? स्नेहा, स्नेहल नाम ना, आदिश्री, श्री बोलूंगी अभी, जब तक याद नहीं हो रहा तब तक याद ही बोल दूंगी, ठीक है? क्लियर है सबको? नाउ विल सी द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला केवल बताएगा बेटा? नहीं, शैलेश नहीं है? हाँ रुचि, x रेज टू x टू द पावर m तो बताया मैंने। वो फॉर्मूला बताने की जरूरत, चलो बता देती, बाकी वो फॉर्मूला पढ़ने की तुमको जरूरत ही नहीं, तुमको आ गया डी डी एक्स ऑफ 1/x, ये बोल रही है ना? इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं तुमको। दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1, है कि नहीं? आता है इसका फॉर्मूला, मैंने अभी आपको बताया। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट बताओ। हाँ तुमको बोल बच्चा। Very good. E to the power x will be always equal to e to the power x. There will be no change. यहाँ पे e जो रहता है, what is e? E is a constant जिसका वैल्यू होता है 2.71 या 2.72 होता है, that is fixed वैल्यू रहती है। लेकिन e लिखा हुआ है तो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होगा, there will be no change। ठीक है? अब अगर सपोज e to the power 7x है तो एक एट ए टाइम एक ही बच्चा बोलेगा। 7 रेज टू द पावर x log 7 नहीं, e टू द पावर 7x बोल रही हूँ, e टू द पावर 7x। सोहम, अच्छा सेम वाले पर रेज योर हैंड तो बोलो आस्था, रुचि। e टू द पावर x कुछ राइट, दैट इज 7 e टू द पावर 7x। क्या किया यहाँ पे, ऐसा क्यों आया? चेन रूल यूज किया हमने। चेन रूल सिखाया आपको? पहले हमने क्या कर दिया, 7x को x मान लिया पूरा, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बचा? e टू द पावर x। अब 7x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा? 7, इसलिए आंसर क्या आएगा? 7 e टू द पावर 7x। गॉट इट? करके बताओ। नहीं आया आदिश्री? आ गया? स्नेहल सबको आया? नाम भूल गई। वो क्या होता है, नीचे स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ रहता है। विधि आ गया बच्चा समझ में? ठीक है। अभी नहीं आएगा, इधर आ जाएगा ना फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है बताओ अभी। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज ऑलवेज इक्वल टू 1/x। ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ log 8x, log 8x 8 log 8 log upon x। हाँ 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 केवल 8 log upon 8x 8 log upon 8x अपॉन 8x यानी 1/8x। हाँ हाँ राइट है। देखो क्या किया, 8x को मान लो मन ही मन में x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log 8x का डिफरेंशिएशन 1/8x, और फिर 8x का डिफरेंशिएशन 8, तो क्या हुआ आंसर? 8 इंटू 1/8x। 8 कैंसिल हो जाएगा, यू रिमेन विथ 1/x ओनली। बोर्ड पे बताओ, ये देखो ये क्या हो गया, सी डी डी एक्स ऑफ लॉग। इतना हेवी नहीं है तुम लोगों को जितना हेवी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग को आना चाहिए।
log 8x है, ठीक है। अब मन ही मन में 8x को x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x, तो ये हो जाएगा 1/8x मल्टीप्लाइड बाई, हमको मालूम है चेन रूल लगाएंगे तो 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा 8, तो खाली 8 कैंसिल हो गया, यू रिमेन विथ 1/x। आई बात समझ में, क्लियर हो गया सबको स्नेहल? अगर किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट हो रही हूँ तो बोल सकते हैं। आई समझा सबको, क्योंकि उनका ऑलरेडी हो चुका है। क्या नहीं समझा बेटा? ये रुचि तो हमेशा आड़ी चलने की आदत है। कहाँ नहीं समझा बच्चा? एक और एग्जाम्पल, ओके, डी डी एक्स ऑफ लॉग, क्या लूं तेरे मन से बोलो, 3x। अभी इस 3x को x मान लो, 3x को मन ही मन में x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये 1 लिखा और x की जगह क्या लिख देंगे बेटा 3x मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे x 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से यहाँ लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 3x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3x इंटू 3। अभी ऐसी वैसी मत करवाया करो, इतना प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारे स्क्रीन में मेरे को। आओ इधर, कोई आओ, आना केवल, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस ऑल। हाँ ठीक है, बस 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 बस, ठीक है। अभी तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी 1/x। क्लियर हो गया बच्चे सबको एकदम अच्छे से? ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला कौन बताएगा? वेरी गुड, फिफ्थ फॉर्मूला है ना, डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन k ले लेते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 100 इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1000 इज 0। क्लियर है, बताने का जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। क्या हुआ रुचि, ऊपर से कुछ गिर रहा है बेटा तेरे पे? 6। अभी डी डी एक्स ऑफ नेक्स्ट कौन बताएगा बेटा? हाँ बच्चा, a टू द पावर x, ax नहीं बोलेंगे, a टू द पावर x log ऑफ a। कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल? 3 raised to the power x is equal to 3 to the power x log of 3। हमको इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, जस्ट राइट इट एज इट इज। इंदर कल से आगे बैठेंगे, आई बात समझ में? या बीच में बैठ, तो थोड़े से बीच में आ, दोनों के बीच में, मेरे को सभी बच्चे दिखने चाहिए, ऐसा बैठा करो, बीच में आ थोड़ा सा, हाँ बस। शैलेश तो इधर शीर्षक, ताकि मुझे कीर्तेश दिखे, हाँ तन्मय थोड़ा सा इधर, बस सब दिख रहे हैं, यहाँ गर्ल्स सब दिख रही, ठीक है, क्लियर है? बोलो बच्चा। क्या क्या क्या, फिर से बोल। हाँ हाँ, 3y रेज टू द पावर x, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तब उसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है। इसमें लॉग लगा के सॉल्व करना पड़ता है, वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो उसको मैसअप नहीं करेंगे। और क्या छूट गया बेटा? पक्का देखो, एक बार बुक देखो। हाँ वो तो रूल है, यहाँ तक हो गया, पहुंचे, एक भी फॉर्मूला नहीं छूट रहा है, एक बार देख ले बेटा जल्दी से। क्लियर है आदिश्री और स्नेहल, अर्चिता, विधि? गाना नहीं गाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स इट, ओके चलिए। नाउ वी विल सी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल, ठीक है। सब्सट्रैक्शन और एडिशन का रूल यानी y इज इक्वल टू, जब आपको दिया होता है u प्लस माइनस v, पहले ऐसे समझ लो फिर एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ठीक है।
u प्लस माइनस v रहेगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे जो मैं नहीं लिख रही, आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो या उसके बाद ऐसा आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू ddu ऑफ dx प्लस dv ऑफ dx, और माइनस भी साथ में आएगा, यानी जैसा प्लस का होगा सेम माइनस का होगा। अनु नहीं दिख रहा है बच्चा आपको, किसकी हाइट के कारण नहीं दिख रही है, स्नेहल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए बच्चा, बस हो गया। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x 7x प्लस e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x, ठीक है, मैंने सब कुछ साथ में ले लिए। अब मैं जैसे डिफरेंशिएशन करूँ शुरू करूंगी तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या लिखूंगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आ जाएगा dy बाई डी एक्स 7 ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x माइनस ddx ऑफ 3 टू द पावर x। आई बात समझ में बेटा, सबको क्लियर हो गया। अब डिफरेंशिएशन शुरू करूंगी, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x log ऑफ 3, तो आंसर आ गया मेरा, दैट इज 7 प्लस e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x log ऑफ 3। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस दोनों इसी तरह मैंने साथ में एक ही क्वेश्चन ले लिया, कर लेंगे सभी बच्चे। कुछ ऐसा है जो नहीं बन रहा है बुक के, टेक्स्ट बुक के, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, देखो अब जल्दी से। अब उसका भी लिमिट छोड़ देना, वो लिमिट अपन बाद में देखेंगे, डिफरेंशिएशन से कोई उसका मतलब अभी मतलब नहीं, अब सिंपल सिंपल आ जाएगा। ऐसा कुछ है आदिश्री स्नेहल विधि जो नहीं आ रहा है, अच्छा नो प्रॉब्लम, कल की क्लास तक देख के रखेंगे। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन शुरू करूं, ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है बेटा, बताओ, अगर y इज इक्वल टू uv लेते हैं, एक बार uv लेके बताती हूँ, एक बार फर्स्ट एंड सेकंड लेके बताती हूँ, फिर आपको जो भी समझ में आ रहा है, जैसा uv होगा सेम वैसा uv भी होगा, वो भी बता देती हूँ। चलो फिर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आप लिखेंगे, मैं सीधा ddx लिखूंगी, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अगर 1 2 में लिख के दिखाऊं कि समझ में आ गया यूवी से सबको, समझ में आ गया इंदर, बट टेस्ट अच्छे से नहीं होगा ना तो अभी मार पड़ेगी तुम लोग सबको, मैं रिवीजन करवाने के बाद पढ़ा रही तुम लोग को, यानी ये क्या हो जाएगा, u जो रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन जो भी चीज का होगा सेकंड, उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन साइन या ब्रैकेट डाल के छोड़ देंगे, प्लस सेकंड लिखेंगे, सेकंड को कुछ नहीं करना है और उसमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लूं, हाँ ना, ये लोग बताए नहीं बेटा मेरे को, ठीक है, एक ले लूं एग्जाम्पल, कौन सा बच्चा, हाँ, अगर मान लो कि u या v, बातें नहीं, अगर u या v नेगेटिव आता है सपोज, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है, उसको उसके साथ ले लेना है। अगर वो u नेगेटिव है, सपोज माइनस ऑफ 7x इनटू log x है, ठीक है, तो -7x को फर्स्ट टर्म मानोगे तो जहां जहां वो लिखोगे उसको उसके साइन के साथ लेना है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 7x माइनस लॉग एक्स, उसका मतलब बीच में माइनस है तो वो u माइनस v फॉर्म है, गॉट इट, ठीक है। चलो अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बताना चाहेगा एग्जाम्पल कि मैं अपने मन से लूं, मेरे मन से लूं, सपोज log x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है।
अभी आयुषी बताएगी। नहीं बेटा, सबसे पहले क्या बताते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, वो आदत ही डालो तभी आप पेपर में लिख पाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ फिर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, हाँ, प्लस, हाँ, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आई बात समझ में? अभी log x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अगर मुझे कंफ्यूजन लगता है कि मुझे ये मेरे से गलती से मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, e टू द पावर x को आगे लिख दो, इनटू log x लिखो। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब हो, 4 इंटू 3 करोगे या 3 इंटू 4 करो, यू विल गेट द सेम आंसर, पर यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बेटा, 1/x। तो दिस कैन बी, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन x, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला लिखा तब भी राइट है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? कोई और एग्जाम्पल लूँ? अब मैं UVW ले लूँ, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अपने पास 3 चीजें होंगी, तो UVW। कीर्तेश बताएंगे बेटा कैसे करेंगे? नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे भाई? दीपेश, मेरे को नाम याद है ना, तो ऐसा मत सोचो कि मैं ना मैडम को नहीं देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं आता है? तन्मय, तन्मय सामने आना बेटा, तू कैमरा ऑन नहीं करता तभी चेहरा भी नहीं दिखाएगा। नहीं आता है? धनवीन है? हाँ करो, क्या बोल रहे? हाँ करना करना, ट्राई तो करना, और क्या है बेटा। हाँ शाबाश, फिर हाँ, 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 नहीं, हाँ, ddx of UW in ddx of V plus VW ddx of U plus UV ddx of W। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, कोई भी दो को कांस्टेंट करो, कोई भी दो को, जरूरी नहीं यही ऑर्डर लेना, कोई भी दो को कांस्टेंट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ द थर्ड वन, प्लस पहले में जिसका डिफरेंशिएशन, तीनों के एक एक बार डिफरेंशिएशन आने चाहिए, और पेयरिंग में वो कांस्टेंट्स भी होने चाहिए। समझ में आया? दिस क्या, इसको और कैसे कर सकते हैं, यूवी करो डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू, प्लस UW डिफरेंशिएशन ऑफ V, फिर VW डिफरेंशिएशन ऑफ U, कैसा भी कर सकते हैं। दो को कांस्टेंट करना है, तीसरे का डिफरेंशिएशन करना है। कर लेंगे कि एग्जांपल लेके बताओ एक बार, जरूरत है एग्जांपल की? अगर है तो शर्माएंगे नहीं। तन्मय, धनवीन, अनिकेत, इंदर, लो एग्जांपल। हाँ तो बोलो ना जोर से, डरते क्यों हो? अभी तो मारी नहीं हूं, जब मारूंगी उसके बाद थोड़ा सा डर लेना। एग्जाम्पल बताओ, अपने मन से बताओगे कोई भी बच्चा? वो भी नहीं बताओगे यार, तुम कैसे हो? हाँ बेटा, इंटू एक्स टू द पावर 4, ये नहीं होगा ना बेटा, ये पर मल्टीप्लाई होगा एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा ना बच्चा, ये नहीं बनेगा है। है log x लू, 3x इंटू log x करो ऐसा? ये क्या हो रहा है? बोल बेटा, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है इंटू log ऑफ x, हाँ
है e to the power x. e to the power x, ठीक है. दिस इज योर u, दिस इज योर v, दिस इज योर w, ठीक है. अभी आदिश्री ट्राई करेंगे हैं? हाँ बोलो. e to the power x, अब ठीक है नहीं टू द पावर एक्स लिख दिया, जान दे. हाँ इंटू लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ 3x है ना. हाँ प्लस 3x e to the power x d by dx of log of x. वेरी गुड. प्लस 3x हाँ इंटू लॉग एक्स, हाँ ठीक है लॉग ऑफ एक्स हाँ e to the power x. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट स्नेहल. इंटू 3 है तो इंटू 3 लिखने से मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ 3 को आगे लिख देती हूँ. एक ही बात है. ठीक चलो फिर हम्म 1 बाय एक्स, ये x और ये x भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है. हाँ फिर प्लस 3x log x इंटू ई टू पावर एक्स, ठीक है हो गया. अब आंसर रिपोर्ट कर देंगे 3 ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स एक्स लॉग ऑफ एक्स. अब मैं कॉमन निकालना अगर मुझे और सॉल्व करना है, अगर मान लो एक टिक द करेक्ट आंसर है, तो मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ 3 ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालूंगी, बाकी सबको ब्रैकेट में लिखूंगी. अगर टिक द करेक्ट आंसर है तो, अगर सॉल्व करने दिया है तो मैं यहाँ पे भी एंड कर सकती हूँ, ठीक है. नो बडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स. आई बात समझ में? क्लियर हो गया मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है. डिवीजन रूल दे दूँ आज ही कि ओवरडोज हो जाएगा? नहीं होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो. स्नेहल और तुम बोलो बेटा, हो जाएगा? बता दो. चलिए y इज इक्वल टू, जब वो u बाय v का फॉर्म होता है, ये अपन बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है, ठीक है. चलो अनु बोलो बेटा. नहीं आता है. आयुषी नहीं आता है. 2-2 3-3 बार रिवीजन लेने के बाद अब आपको नहीं आता है, तो अभी कल डंडा पड़ेगा तो दूसरे दिन आंसर आ जाएगा, तो बच्चे वही मेरे पास ऑप्शन बचता है. सोनल आंखें मत चुरा बेटा, बोल बेटा. है बी, बी कहाँ है? डी. हाँ हाँ मेरा राइटिंग इतना खराब है क्या रे? वो डी बी दिख रहा है तेरे को? मेरे को लगा. अच्छा ठीक, मेरे को सुनाई नहीं आया. फिर माइनस हम्म 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 है बाय डी. तो एक साथ क्यों नहीं बोलती था? डरते डरते क्यों बोलती है? तेरे सर पे थोड़ी खड़ी हूँ. ठीक है फॉर्मूला यही होता है, करेक्ट फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. क्लियर है सबको? ठीक है. अब इसको याद कैसे रखना है? डिवाइडेड, दोनों डॉट हटा दो, माइनस आ गया दोनों के बीच में. मल्टीप्लीकेशन का है इसलिए इसको घुमा दिया तो बीच में प्लस आएगा. मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस आएगा, डिवीजन में हमेशा माइनस आएगा. मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक लाइन होती है, डिवीजन में 2 लाइन आएगी. क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला याद हो गया तो अभी क्वेश्चन करेंगे. चलो कौन बताएगा क्वेश्चन? तो आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया रिवीजन का. वाह वेरी गुड. चलो हाँ मतलब वो तो ठीक है, थोड़ा सा ही 10 मिनट का है. बताओ. log x अपॉन e टू द पावर x. कौन बताएगा बेटा? नहीं केवल. अच्छा चल ठीक है, केवल बताएगा. बता बेटा. Differentiating with respect to x, शाबाश. dx of e to the power x
क्या लिखूं, डी डी एक्स लिखूं पहले? हाँ मतलब e to the power x ddx of log x। डिनोमिनेटर इनटू, वो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, तू बोल बेटा, मैं तेरे पीछे पीछे फॉर्मूला। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, हाँ, माइनस log x हाँ ddx of e to the power x डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स whole divided by e to the power x whole square। ठीक बोला क्या बेटा विधि? चलो कंटिन्यू करो विधि आगे। डिफरेंशिएशन कौन करेगा बेटा? हाँ हाँ हाँ, e raised to the power whole square. What does this mean? यानी e to the power x into the e to the power x. It can also be written as e to the power 2x भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं e to the power x कॉमन निकाल देती हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? 1/x माइनस अपॉन e to the power x into e to the power x। तो ये और ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और अगर टिक द करेक्ट आंसर है तो इसका एलसीएम अगर लिया होगा तो 1 माइनस ऑफ x log ऑफ x अपॉन e टू द पावर x, और ये जो ऊपर का था वो यहाँ आ जाएगा, ये भी आंसर हो सकता था। आई बात समझ में? और मुझे नहीं आता है तो मैं ऐसा भी रिपोर्ट करके आ सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ आंसर सिंपल से सिंपल रिपोर्ट करना है, मैं ये भी रिपोर्ट करके आ सकती हूँ, और टिक द करेक्ट आंसर होगा तो वो भी हो सकता है ऑप्शन, है ना। फिर ये मत बोलना मैडम ने तो सिखाया नहीं था, ठीक है, वो जितना वो दिया होगा वहां आंसर तक हमको पहुंचाना है। क्लियर है? तो ये हो गया डिवीजन। डिवीजन में और यूवीडब्ल्यू नहीं होता है, इतना ही होता है। क्लियर है विधि, आयुषी, अनु? आप मुझे नेक्स्ट टाइम मत बोलना कि नहीं आता है। एक और क्वेश्चन लू, एक क्वेश्चन और चाहिए? अरे हाँ या ना बोले में इतना टाइम लगता है कि किस चीज के लिए सोचना है, किसके पास जाना है सोच के जवाब देने के लिए? तो देखो बाजू वाले से बात करने में सोचना नहीं पड़ता है, मेरे को जवाब देने में बहुत सोचना पड़ता है। मैम अगर वो log x के साथ में माइनस 3 raised to power x रहता तो बोल क्वेश्चन बोल। log x माइनस 7 raised to power 7x raised to power 2 7x यहाँ लिखूं? हाँ, रेस्ट टू पावर 2, हाँ, अपॉन अपना घर का है रे, कुछ भी ले ले, e to the power x, चलो e to the power x, e to the power x, हाँ। तो इसका मतलब पहले माइनस वाला रूल लगाएंगे, एडिशन माइनस वाला, और फिर नहीं, इस केस में देखो कौन बताएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो मैंने बता दिया, dy by dx। हाँ आदिश ट्राई करेंगी, वेरी गुड, चलो बेटा e to the power x यानी डिनोमिनेटर d by dx डिफरेंशिएशन ऑफ, log x minus 7x। शाबाश, ये पूरा न्यूमरेटर लिख लिया हमने, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस log x माइनस 7x। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो उसको प्लस कर दूंगी, लेकिन मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं एज इट इज रख रही हूँ, ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, हाँ, फिर शाबाश। अभी आगे बता बेटा। शाबाश, नहीं अभी ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि मैं क्या कैंसिल करूंगी, है ना। इसका फर्दर स्टेप करना है तो क्या करना है? e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, एक चीज ये हो सकती है, और क्या हो सकता है? ब्रैकेट ओपन करेंगे, और क्या हो सकता है? अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके फिर ओपन करना, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा?
1 माइनस ऑफ 14 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई टू पावर एक्स, और ये ब्रैकेट में ये वापस ऐसे रखा log x माइनस 7x स्क्वायर। नहीं दिख रहा है? एक मिनट, आ गया? होल अपॉन ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल दो और इस पूरे को ब्रैकेट में डालो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 14 एक्स स्क्वायर। नीचे जो x है उसके साथ भी एलसीएम अगर ले लेते हो, उसका भी एलसीएम ले लेते हो, तो वह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 17x क्यूब अपॉन ये x ई टू पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये ई टू द पावर एक्स और ये वाला ई टू द पावर एक्स कैंसिल करो, दिस इज योर आंसर। मैं लिखूं नहीं लिख रही, चलेगा ना? समझ में आया सबको? अगर वो सॉल्व करने बोल रहा है तो, नहीं सॉल्व करने बोल रहा है सिंपल डिफरेंशिएशन करो। आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कॉमन निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, लीव इट एज इट इज। और आपका आंसर और स्पेसिफाई करना है और अच्छे से दिखाना है, साइड में फॉर्मूलाज लिखना की प्रैक्टिस करो कि वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, 12th में अपने को वो बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? और मैम अगर ऊपर प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन करना है तो? हाँ, सेम वही रूल है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 मिनट ले लो एक क्वेश्चन और। y इज इक्वल टू, सपोज ये है log x और यहाँ ले लेते हैं अपन e टू द पावर x, ठीक है, अपॉन यहाँ पे लेते हैं सपोज 7x, चित्ता ही लेते हैं। ठीक है, अभी कौन ट्राई करेगी? स्नेहल ट्राई करेगी? चलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी गुड। dy by dx equals to 7x, डिनोमिनेटर, हाँ, dy by dx of e raised to power x into log x minus e raised to power x into log x dy by dx of 7x upon 7x। एक मिनट बोलिए, इतनी फास्ट मत भाग। 7x है ना, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है इस पे इतनी फास्ट लिखने की। ठीक है, हाँ, फिर equals to 7x हाँ, into e raised to power x into 1 by x। डी डी एक्स पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही तब तक प्रॉपर लिखो। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो हो जाएगा 7 होगा तो उस 7 को मैं आगे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन निकाल लो सब में से, तो सब में से कॉमन क्या निकलेगा, 7 ई टू द पावर एक्स कॉमन निकल सकता है न्यूमरेटर में से, और log x भी नहीं, ठीक है अभी कट जाएगा, रुक जाओ पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7x ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो गया बच्चा ये, प्लस log x और ये ई टू द पावर एक्स आगे आ गया। ठीक है, माइनस 7 ई टू द पावर एक्स log ऑफ x अपॉन 49 एक्स स्क्वायर। अब 7 कॉमन है, ई टू द पावर x कॉमन है, बस। हाँ, log x फर्स्ट वाले टर्म के पास log x नहीं है, बस इतना ही कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, ये x और ये x कट जाएगा, 1 बचेगा अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो x को। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x log ऑफ x माइनस 7 इंटू पावर x कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली log ऑफ x अपॉन 49 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल करना चाहेंगे तो ये 7 और ये 49 कैंसिल हो गया, सॉरी ये 7 हो गया। ठीक है, और बाकी सब जो बचा है वो आपका आंसर है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन अभी क्लियर हो गया कुमकुम? और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन और लेना है? नहीं लेना है तुम लोगों को, मेरे को मालूम था। इंदर अभी आ रहा है बेटा समझ में? आपका बहुत क्लास मिस हुआ था।
कीर्तेश, तन्मय, मेरे को तो दिखना चाहिए बच्चा। हाँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो जैसे ये लोग मेरे को देखते हैं ना, तो ऐसे देखता है कि बोर्ड को ही देखते रहो, मैडम को क्या देखना है, ऐसा नहीं करना, मेरे को देखना। ठीक है, एंड करूँ? नीचे का सेकंड सेकंड सेकंड